हमें तैयारियां करनी चाहिए, तीसरी लहर की बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। एक और हमें अपना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा। नवंबर में 2019 से पूरे संसार में कोरोना की महामारी चल रही है, जिसके तहत पूरे संसार का ढांचा बिगड़ गया है। कोविड-19 की फर्स्ट वेव ने बुजुर्गों को लक्षित किया, लेकिन इस समय भारत में कोरोना की सेकंड वेव चल रही है, जो फर्स्ट वेव से काफी अधिक खतरनाक है। लेकिन कुछ पिछले दिनों में 24 घंटों में कोरोना के 3 लाख से अधिक केस आए हैं। लेकिन फर्स्ट वेव में 1% से कम बच्चे संक्रमित थे, लेकिन सेकंड वेव में बच्चों में संक्रमण की दर 10% बढ़ गई है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत को जल्द ही कोरोना की थर्ड वेव का सामना करना पड़ेगा, जो बच्चों और नवजात शिशुओं को अधिक प्रभावित करेगा। विजय राघवन ने बताया कि भविष्य में भारत में कई नए वेरिएंट्स उभरने की संभावना है। भारत ने संस्करण के रूप में ज्ञात V1617 संस्करण का पता लगाया। जिन राज्यों में इनका पता चला उनमें से दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और गुजरात सहित कुछ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। भारत V1617 संस्करण ने धीरे धीरे यूपी के नए वेरिएंट से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो विशेष रूप से दिल्ली और पंजाब उत्तरी भारतीय राज्यों में अधिक है, क्योंकि पिछले 7 दिनों में महाराष्ट्र ने अकोला और अमरावती जिले में 12% मामले 18 वर्ष से कम उम्र के सामने आए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र ने अकोला और अमरावती जिले में कोविड-19 का सकारात्मक परीक्षण किया गया है, जिसमें से अकोला में 2311 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 242 बच्चे हैं। इसी प्रकार अमरावती जिले में 6826 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 408 नवजात शिशु हैं, क्योंकि अब तक सामूहिक टीकाकरण चल रहा था। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए लागू है। नवजात शिशुओं और बच्चों की कोविड-19 के मामलों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के लिए एक गंभीर चुनौती है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमल किशोर ढोले ने कहा कि कोरोना की थर्ड वेव अभी कुछ महीने दूर है, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि बच्चे अक्सर बाहर खेलने जाते हैं, लेकिन बच्चों में घातक जोखिम होने के बहुत कम सबूत हैं, लेकिन वायरस के सिकुड़ने के बाद उन्हें म्यूकोमाइकोसिस डिजीज हो सकती है। आइए जानते हैं म्यूकोमाइकोसिस क्या है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार इसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। इसे पहले जाइगोमाइकोसिस कहा जाता था। यह एक गंभीर संक्रमण है जो कवक समूह के कारण होता है, जिसे म्यूकोमाइकोसाइट कहा जाता है। ये फंगस पूरे इन्वायरमेंट में रहते हैं। यह हवा से फंगस को बाहर निकालने के बाद सीधे लंग्स को प्रभावित करते हैं। यह स्किन पर कट, जलने या अन्य प्रकार की त्वचा की चोट के बाद हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के कोविड-19 के बराबर होने से 2 से 3 दिन के बाद ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई देते हैं। डॉक्टर कमल किशोर ने बताया कि यदि बच्चा कुपोषित है, उसे अन्य प्रकार की बीमारी है, तो उसे त्वचा रोग, लिवर या किडनी की बीमारी होने की संभावना है। डॉक्टर कमल किशोर ने यह भी बताया कि यदि बच्चे को उचित मेडिकल ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो संक्रमण का स्तर बढ़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार कोरोना की थर्ड वेव के लिए तैयार है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना की थर्ड वेव की तैयारी करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जनता के बीच दहशत को कम करने के लिए अखिल भारतीय ऑक्सीजन बफर स्टॉक बनाना एक महत्वपूर्ण है या अखिल भारतीय आधार पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे को देखने की जरूरत है और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ऑक्सीजन के ऑडिट पर भी गौर करने की जरूरत है और ऑक्सीजन के रिलोकेशन के लिए भी आधा है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पहले से कोरोना की थर्ड वेव के बारे में बता दिया है। थर्ड वेव यूरोप से शुरू हुई और यूके से लेकर अमेरिका तक पहुंच गई और कनाडा और स्वीडन में यह चरम पर पहुंच गई है। मेडिकल एक्सपर्ट फाउंडर डायरेक्टर ऑफ उजाला चिल्ड्रंस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल डॉक्टर सचिन बजाज ने बताया कि कोविड के रुझान से पता चलता है कि कोरोना की थर्ड वेव सितंबर महीने में आ सकती है। अभी तक हमारे देश में 5% से कम लोगों को टीका लगाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की थर्ड वेव के लिए बाल चिकित्सा कोविड सेंटर में 6500 ऑक्सीजन बेड और 1500 आईसीयू बेड की व्यवस्था की। आदित्य ठाकरे ने किया बाल चिकित्सा कोविड देखभाल केंद्र के साथ एक पहलू जिस पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वह उन माता पिताओं के लिए क्रेंच का नेटवर्क बनाना है जो कोविड देखभाल सेंटर में हो सकते हैं। बीएमसी अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अगले 2 महीने में गोरेगांव में कोविड सेंटर स्थापित करने की संभावना है, जिसमें लगभग 700 बेड और 300 बाल चिकित्सा देखभाल होंगे। इसी प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हमें तैयारियां करनी चाहिए, तीसरी लहर की बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। एक और हमें अपना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा।
नवंबर में दिल्ली के अंदर एक लहर आई थी जब 8,500 केस आए थे। उसको हमने बड़े सक्सेसफुली बिना किसी प्रॉब्लम के डील किया। ये जो लहर आई इसमें 28,000 केस आए हैं मैक्सिमम, मतलब बियॉन्ड सारे कैपेबिलिटीज, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तनाव में आ गया था। लेकिन अब हम जिस स्केल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, हमें हफ्ते 10 दिन लग गए, लेकिन अब जिस स्केल के ऊपर हम कर रहे हैं, अगर अगली लहर में 30,000 केस भी आते हैं तो हम उसको डील करने के लिए तैयार हैं। वैक्सीन 3-4 दिन की और बची हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र 3-4 दिन की भी उस हिसाब से बची हुई है कि आज हम 1 से 1.25 लाख डोज पर डे दे रहे हैं, हम इसको 3 लाख तक ले जाएंगे अगले कुछ दिन। कोरोना की थर्ड वेव के लिए आने वाले दिनों में एक पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी शहर बनाने का विश्वास व्यक्त किया, जिसमें दिन में 30,000 मामले को देखा जा सकता है। अब सवाल ये है कि कोरोना की थर्ड वेव का बच्चों में ज्यादा डर क्यों है। कार्डियोलॉजिस्ट राघवेंद्र पारासर ने जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल ने कहा कि कोरोना की थर्ड वेव की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन संक्रमण से बचने के लिए कोविड के नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। थर्ड वेव में केवल वही बच्चे होंगे जिन्हें अभी तक टीका नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए इनोकुलेशन ड्राइव शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों के इलाज के लिए स्पेशल आईसीयू बेड की व्यवस्था करनी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो 5 बिग चाइनीज रॉकेट क्रैश के ऊपर है। धन्यवाद।